अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन। और इस वीडियो में मैं आपके साथ लंबी से लंबी डोरी बनाने का एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे पास कपड़े का एक पीस है। यहाँ पर मैं जो समझा रही हूँ अपने ध्यान से समझना है, कपड़े को देखना है कपड़ा कैसा। ये देखें, चौकोर पीस था, यहाँ से कपड़ा इस्तेमाल हो गया है, ट्रायंगल की शेप में कपड़ा है। यहाँ पर आप लोग मेरी एक बात सुने, जितना भी मैंने काम किया है बहुत तरीके से और बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप कुछ सीखें और समझ सकें। यहाँ पर मज़ीद मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए, जैसे चौकोर पीस है, इस तरीके से चौकोर पीस है, इस तरह अगर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह तो ये आ जाएगा ट्रायंगल की शेप में। तो यहाँ से हम सिलाई लगा के डोरी बनाते हैं। तो ये जो मेरे पास कपड़ा है ये इस तरह बीच में से कटा हुआ है, एक कपड़ा इस्तेमाल हो गया है, दूसरा कपड़ा है। अभी आपको कपड़े की समझ आ गई होगी। जब भी डोरी बनानी है तो इस तरीके से चौकोर पीस को ट्रायंगल की शेप में करके बीच में से सिलाई लगा के डोरी बनानी होती है इस तरह। ये फुल रेप कपड़ा होता है ऐसे, और इसकी डोरी बहुत अच्छे तरीके से सीधी भी होती है, बनती भी है, और कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से डोरी बनती है। तो यहाँ पर आपने कपड़ा देख लीजिए। देखिए, मेरे पास जो कपड़ा है ट्रायंगल की शेप में हाफ पीस है, ठीक है। हाफ पीस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको डोरी बनाने के लिए ऐसे फोल्ड करेंगे। अगर ये चौकोर होता तो फुल में इसको ले जाती आगे, इसकी नोक मिलाती और ट्रायंगल की शेप में कर लेती। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने इसके कॉर्नर को ऐसे बराबर कर दिया है। अब सिलाई लगाने के लिए यहाँ पर समझे डोरी बनाने के लिए सही तरीका क्या है। यहाँ पर मैंने जो कपड़ा फोल्ड किया है आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, ये देखें इतना है। अच्छा, ये लॉन का कपड़ा है, मैं आपको बता दूं लॉन कॉटन जो होती है वो कपड़ा है। अब डोरी की सिलाई लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने तकरीबन 1 पैर की खुली सिलाई लगानी है यहाँ तक। ये देखिए, ये मशीन का जो होता है ना हाफ, ये 1 पैर है और ये दूसरा। आपने 1 पैर जितनी यहाँ पर खुली सिलाई लगानी है, उसके बाद फिर सिलाई को कम कर लेना है। इससे क्या होगा, डोरी सीधी करने में बहुत ही आसानी होगी, जल्दी जल्दी सीधी होगी। अब सिलाई को समझे, जब सिलाई लगा रही हैं तो आपने कपड़ा हल्का सा टाइट रख के सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ तक सिलाई चला लेंगे। पहले ये जो मैंने बताया खुली सिलाई, इसके बाद हम कपड़े को अंदर कर लेंगे। यानी कि ये जो मशीन का पैर है इसके हाफ में से भी थोड़ा सा अंदर आ रहा है। पहले मैंने बताया था 1 पैर जितने फासले की सिलाई लगानी है, फिर आपने कपड़े को कम कर लेना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना कपड़ा मैंने मशीन के पैर के साथ रखा हुआ है। ये खुद आप पीछे से अपना टांका देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी डोरी बन रही है। अगर बिल्कुल भी बनानी नहीं आती तो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आप सीधी करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि डोरी कितनी मोटी और पतली बनी है। अच्छा, यहाँ पर ये भी समझ लें, जब भी आप डोरी सिलाई कर रहे हैं तो मशीन का जो टांका है वो बिल्कुल छोटा रखना है, लंबा नहीं रखना। डोरी सीधी करने में टांका टूट जाएगा, डोरी ख़राब हो जाएगी, फिर आपको नई डोरी सिलाई करनी पड़ेगी। और अगर कपड़ा ढीला रखेंगे तो सिलाई टेढ़ी हो जाएगी। कपड़े को इसी तरह टाइट रखना है। ये देखें, इस तरीके से आपने डोरी सिलाई कर लेनी है। ये देखें, अब इसी कटिंग भी समझनी है, कटिंग कैसे करनी है। यहाँ से धागे को कट करेंगे। मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने खुला यानी कि टांका लगाया है शुरू से इतना, इसके बाद मैंने आगे कम कर लिया है। जितनी मुझे डोरी चाहिए थी इतना मैंने कम कर लिया। अब कटिंग भी ऐसे करनी है, शुरू में से बिल्कुल आपने मार्जिन इसके साथ कट कर लेना है। आगे फिर आपने 2 पॉइंट जितना मार्जिन रखना है। यहाँ से बिल्कुल आपने सीधा कपड़ा कट करना है, ये नहीं कहीं से बड़ा कहीं से छोटा, बिल्कुल आपने बराबर कपड़े को कट कर लेना है। इस तरह कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब सुई में मैंने डबल धागा डाला है। ये देखिए, यहाँ से डबल है और इसको पकड़ के जब गिरा लगाएंगे तो ये 4 धागे हो जाएंगे। ऐसे 4 धागों को आपने गिरा लगानी है सिंगल, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने इसको बल देकर नहीं लगानी, ऐसे सिंगल ही एक गिरा लगानी है, मोटी गिरा नहीं लगानी, इस तरह गिरा लगानी है। यहाँ से धागे को कट करेंगे। ये हमारी सुई में अब 4 धागे हो गया। डबल से भी सीधी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से ये धागा टूट ना जाए इसलिए आपने 4 धागे डाले। यहाँ से हम टांका लेंगे और 2 धागों के दरमियान से ऐसे हम ये सुई निकाल लेंगे। अगर ऐसे ही आपने टांका लगा दिया तो जब खींचेंगी तो गिरा अंदर चली जाएगी, धागा बाहर आ जाएगा, डोरी नहीं बनेगी। इस तरह आपने धागे के अंदर से सुई निकालनी है, फिर टांका लगाना है, यानी कि 2 बार आपने टांका लगा के पक्का करना है। फिर सुई की बैक साइड को अंदर परो देना है। ऐसे
साथ से बेशक सुराख बना लें, सुई को अंदर परो दें या सुराख है तो उसमें से परो दें। इस तरीके से आपने सुई को अंदर परोते जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई ऐसा तरीका नहीं है और कि बहुत ही कोई आसान तरीका हो कि उस तरीके से हम डोरी को सीधा कर लें और डोरी बना लें। तमाम टेलर इसी तरीके से ही डोरी बनाते हैं, सुई धागे के साथ। अगर कोई आपने पट्टियाँ या कोई और चीज़ सीधी करनी है तो उसके तरीके हैं, लेकिन डोरी सीधा करने के लिए, लूप्स के लिए यही तरीका है। तो यहाँ पर हमने सुई को बाहर निकाल दिया है। अब समझ लें यहाँ पर ये जो कपड़ा है आपने सुई की मदद से इस गिरा के ऊपर चढ़ाना है और आहिस्ता से खींचना है। ये देखिए, जब गिरा अंदर चली जाएगी, ये वाली जगह आराम से अंदर चली जाएगी, फिर आपने इसको खींच के ऐसे हल्का हल्का खींच के इस डोरी को सीधा करना है। ये देखें, डोरी यहाँ से अंदर आ चुकी है। हल्का हल्का आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा ये पीछे ले जाना है। बिल्कुल आपने ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर इकट्ठा नहीं कर लेना। ये देखें, इस तरीके से अब डोरी यहाँ पर अंदर आ चुकी है। मैंने इस हाथ से यहाँ पर डोरी को पकड़ लिया है और दूसरे हाथ से मैं इन चुंटों को पीछे कर रही हूँ। देखें, इस तरीके से आराम से ये पीछे निकल जाएगी। ये देखें, जब डोरी बाहर आ जाए तो फिर सारा मसला ख़त्म। फिर आराम से यहाँ पर सिर्फ अपने कपड़े को पीछे करना होता है। ये देखें, अगर आप बिगनर्स हो, आपको बिल्कुल डोरी बनानी नहीं आती, तो इसी तरह एक चकोर पीस लो, उसको ट्रायंगल की शेप में करो और इस तरीके से डोरियाँ सिलाई करके सीधी करो। फिर दूसरी डोरी बनाओ, फिर तीसरी बनाओ। इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले मैंने कितनी सिलाई लगाई थी चौड़ाई पर और कितनी मोटी डोरी बनी है। फिर आपने कम लगानी है। इस तरह कम ज़्यादा करके आपको बड़े अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस हो जाएगी और परफेक्ट आपकी डोरी बनेगी। तो यहाँ पर ये देख लें कितनी ज़बरदस्त एक ही जैसी परफेक्ट बारीक लूप्स के लिए डोरी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देख लें। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पर बुकरम का एक पीस लिया है। अभी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। आसानी के लिए चौड़ाई बता देती हूँ। 5 इंच है डबल में चौड़ाई बुकरम की और लंबाई है 17.5 इंच पर। अब कटिंग करने से पहले यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे, एक रेप निकालेंगे इसकी इस तरह। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। मीडियम साइज़ में गला बना रहे हैं, 3.5 इंच गले का फैलाव रखना है। कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मीडियम साइज़ में गला बना रहे हैं। लंबाई आपने रखनी है 7 इंच पर। एक निशान लगाना है 5 इंच पर। अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे इस तरह हम इसको भी सीधा करेंगे। इस गले का बहुत ही फैशन है, यहाँ से जो वी कट अंदर से बनाया जाता है। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अभी यहाँ पर हम गले की प्यारी सी शेप दे देंगे। यहाँ से आपने हाथ से शेप देनी है इस तरीके से। जहाँ पर आपको लगे कि ये निशान परफेक्ट है तो फिर आपने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी होती है। अब यहाँ पर हम रखेंगे आधा इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे, एक वी कट का निशान बना लेंगे। ये देखें इस तरह। इसके बाद हमने स्लिट का निशान लगाना है। इस निशान से रखेंगे, 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। अपनी हाइट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस निशान को सीधा करेंगे। अभी स्केल की मदद से यहाँ पर हमने 1 पॉइंट जितना निशान लगाना है अंदर से स्लिट को कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर स्केल को रखते हुए इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। अभी बाहर से गले को कटिंग करने के लिए यहाँ पर स्केल को पीछे करेंगे और ये देख लें पूरा आधा इंच का आपने यहाँ पर गैप रखना है और दोबारा से एक लाइन लगानी है इस तरह। सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर इस तरह यहाँ पर इतने ही गैप पर आपने वी का दोबारा से निशान लगाना है बाहर की तरफ। अब यहाँ पर वी को सेट करना है। इस तरह स्केल को रखेंगे और इस स्लिट के साथ ऐसे इसको सेट करेंगे। अभी यहाँ पर समझ लें, ये जो स्लिट हमने कटिंग करनी है इसको नीचे से चकोर कट नहीं करना, वी कट करना है ऐसे। इसको जब हम कट करेंगे तो वी की तरह कट करेंगे। ये मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने कट किया है। यहाँ पर इस लाइन से रखेंगे, दोबारा से आधा इंच की दूरी पर इस तरह निशान लगाएंगे और फिर इसके बाद हम कटिंग करेंगे। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुकी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और आपने मेरी वीडियो देखकर क्या कुछ सीखा। यहाँ पर हम सीधी लाइन से कटिंग करेंगे, फिर इस लाइन से कटिंग करेंगे ऐसे। अब वी की कटिंग करेंगे, अब स्लिट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देख लें, इस तरह हमने वी बनाकर कट करना है। ये देखें, बुकरम को देखें इस तरह कट किया है। यहाँ से बाहर से हमने आधा इंच के गैप पर इस तरह चकोर कटिंग करनी है। यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये देखिए हमने बाहर से भी गले को कट कर लिया इस तरीके से। परफेक्ट गले की कटिंग करने के बाद हमने क्या किया है, कपड़े पर सिंपल इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद मैंने आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए यहाँ पर इस कपड़े की कटिंग कर दी है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे कॉर्नर में ऐसे।
इस तरह कट लगाने के बाद इसका मार्जिन नीट करेंगे। मार्जिन नीट करने के लिए आपने लेनी है ग्लू। इस तरीके से आपने बुकरम और कपड़े पर ऐसे लगा लेनी है। अब इसके लगाने का एक ख़ास तरीका क्या है कि जब आप गले को प्रेस करती हैं, ऊपर पेस्ट करती हैं, बुकरम और कपड़ा हल्का सा गर्म होता है, तो जब आप फ़ौरन इस ग्लू को लगाती हैं बड़े अच्छे तरीके से ये जल्दी जल्दी लग जाती है। तो इसी तरह आपने इस कपड़े को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। डायरेक्ट आपने इसको प्रेस करना है और इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। बड़ी ही आसानी से हो जाएगा और सफाई से होगा। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लें कोई भी सलवट नहीं है, आसानी से इसके ऊपर पेस्ट हो गया। अभी हम बड़ी जल्दी जल्दी इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हमने सेट कर लिया है। अभी इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर रखेंगे एक पैर के फासले जितनी यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने गले को तुरपाई करना है तो ये सिलाई लगाना ज़रूरी है। इस तरह आपने आसानी से पेस्ट करने के बाद मार्जिन इस तरह सिलाई लगा लेनी है। फिर इसकी सेंटर क्रीज बनानी है। यहाँ पर ऐसे इसको डबल रखेंगे और चाक की मदद से ऐसे हम इसकी क्रीज बनाएंगे। इसके बाद हम शर्ट लेंगे, शर्ट को खोलेंगे। अब सीधी साइड पे ये गला हमने सिलाई करना है, पलट कर ये उल्टी तरफ अंदर जाएगा। यहाँ पर रखेंगे और एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा गला एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो। यहाँ पर धागे को कट किया है। अभी गले की सिलाई करेंगे। अब गले की सिलाई किस तरीके से लगानी है, जब आप सिलाई लगा रहे हो तो बुकरम से एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में नहीं लगानी। अगर आप बिल्कुल बुकरम की जड़ में लगाएंगी तो आप जब कटिंग करके गले को सीधा करेंगे तो वो बार बार उल्टी तरफ वापस आएगा, गला बिल्कुल नहीं बैठेगा। यहाँ पर हमने इसी तरह कॉर्नर में सुई को खड़ा करते हुए यहाँ पर स्लिट की सिलाई लगानी है। इस तरह हमने गले की सिलाई को कर लिया है कंप्लीट। अभी इसी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है, क्योंकि हमारे बुकरम की चौड़ाई आधा इंच पर है तो हमने मार्जिन को भी कम रखना है। जब मार्जिन ज़्यादा रखते हैं तो बिल्कुल भी सफाई नहीं आती। इस तरह यहाँ पर कट लगाएंगे। अब स्लिट की कटिंग करेंगे। इस तरह यहाँ पर कट लगाएंगे। यहाँ पर भी आपने दोनों तरफ कट लगा लेने हैं। यहाँ पर एक एक इंच के फासले पर कट लगाने हैं। कट ऐसे लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर इस मार्जिन को ऐसे फोल्ड करना है और इसके किनारे आपने बाहर सुई से निकाल लेने हैं। इसको ऐसे अंदर की तरफ पलटेंगे और अच्छे तरीके से प्रेस करके इसकी तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस गले की तुरपाई कर ली है। अभी हमने क्या करना है, इसकी सिलाई लगानी है, बटन टेक पट्टी लगानी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर बटन टेक पट्टी तैयार किया। सिंपल कपड़ा लिया है 2 इंच की चौड़ाई पर और ऊपर से आधा इंच इसका मार्जिन हमने फोल्ड कर लिया। यहाँ पर रखेंगे कट में और इसकी सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो फुल गले के ऊपर से सिलाई लगा सकती हैं, चाहें तो सिर्फ इस कट को सिर्फ सिंपल सिलाई कर सकती हैं। यहाँ पर बड़ी नफासत से आपने सिलाई शुरू करनी है। धागे को पक्का करेंगे और इस तरफ से हम इसका ये बटन टेक पट्टी जो है वो सिलाई करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल इसकी नोक में यहाँ पर सुई को खड़ा करेंगे ऐसे। और अभी हमने जो डोरियाँ तैयार की हैं उन डोरियों को लेंगे ऐसे। ये देखिए 2 डोरियाँ मैंने बना ली हैं। अब इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए मेरे पास कितनी लंबी डोरी है, 31 इंच लंबी डोरी आ रही है। इससे कम भी है, 30 है, 28 है, फिर भी डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन डोरियों को यहाँ पर बिल्कुल इसके कॉर्नर में अंदर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब ये जो पट्टी है यहाँ पर स्लिट कट की हुई है, इस स्लिट को हमने यहाँ पर जोड़ के रखना है, गैप नहीं रखना। अब यहाँ पर भी समझ लें डोरी कैसे सिलाई करनी है। जो डोरी सिलाई करने के लिए एक सिलाई लगी है उसको आपने नीचे करना है, साफ हिस्सा ऊपर करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल हमने बंद करके रखना है, स्लिट का जो गैप है वो नहीं रखना। अब डोरी को बराबर पकड़ते हुए दोनों को ऐसे बल देकर यहाँ पर रखेंगे और सिलाई चलाएंगे। सिलाई ऐसे चलानी है कि नीचे वाला कपड़ा भी नीचे से जुड़ जाए ऐसे और ऊपर भी सिलाई आ जाए। ये देखिए ऐसे। फिर दोबारा से बल देंगे ऐसे। इस बाल को आप छोटा बड़ा जैसा भी रखें, क्योंकि ये फैशन है। आपने मारिया बी का ड्रेस देखा है, उस पर उन्होंने ऐसे ये डिज़ाइन बनाया है, तो ये बाल छोटे बड़े ये कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर हमने 3 बाल जो हैं बिल्कुल बराबर देने हैं। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखें इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कुछ प्रिंट ऐसा है कि आपको एक डिज़ाइन जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको इसको करीब से दिखाऊंगी अभी बनाने के बाद।
यहाँ पर हमने 3 बाल दिए हैं। थोड़ी सी हम सिंपल सिलाई चलाएंगे ऐसे यहाँ तक। आगे जितने हमने 3 बाल पीछे दिए इतना हम गैप छोड़ते हुए यहाँ पर रुकेंगे और इस डोरी को यहाँ से थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि कैसे छोड़ना है। ऐसे हम डोरी को रखेंगे, यहाँ पर हम एक स्टिच लगाएंगे। ये डिज़ाइन है, ऐसे रखेंगे। इतनी डोरी को ढीला रखते हुए यहाँ पर आपने इस पैर के नीचे डोरी को दबा लेना है और दोबारा से आपने एक बाल देना है उसी तरह। इनको बराबर पकड़ेंगे। अब डोरी का जो जोड़ होगा वो नीचे करना है। जो डोरी की एक सिलाई नज़र आ रही होती है बिल्कुल प्लेन हिस्सा आपने ऊपर रखना है। यहाँ तक दोबारा से हम उतना ही बल देंगे जितना हमने पहले दिया है। साथ ही हमने स्लिट को भी बंद कर लिया है और इसको भी ऊपर से डोरी को भी सिलाई कर दी है। अच्छा, अगर आप इस तरह सिलाई नहीं लगा सकती तो पहले आप स्लिट को बंद कर लें और सुई की मदद से भी ये वाली डोरियाँ सिलाई कर सकती हैं, यानी कि हैंड स्टिच से डोरियों के बल दे सकती हैं। अभी हम इस तरह कट के इस साइड पे आ गए हैं। ये सिलाई इस तरह लगानी है। यहाँ पर दोबारा हम ऐसे करेंगे। ये 3 बल हम यहाँ पर देंगे। ये देखें, ये पहना हुआ कट के अंदर ये बल बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसको सेट करते हुए यहाँ पर हम इस तरह सिलाई चलाएंगे और दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ते हुए फिर बाल देंगे। यहाँ पर सिलाई चला लेंगे ऐसे। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सिंपल सिलाई हम यहाँ तक लेकर आएंगे और ये डोरी हम इस तरह बंद करेंगे अंदर। अब चाहें तो आपके पास लंबी डोरी है, आगे भी इसके बल हम गले तक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको मैंने ख़त्म किया है और ये टांका हम आगे तक लेकर आए हैं ऐसे। अब दूसरी साइड से भी हम टांका लगा लेंगे इसी तरह। यहाँ पर पहले डोरी को कट करेंगे। जो हमने पहले साइड पे टांका नहीं लगाया, अभी हम साइड में टांका भी लगा लेंगे। पहले हम यहाँ पर एक स्टिच लगाते हैं। सुई की मदद से हमने यहाँ पर एक स्टिच लगा लेना है। यहाँ पर मैंने गिरा नहीं लगाई थी, डबल धागा था, इसके अंदर से गुजार लिया है और यहाँ पर हम दोबारा से एक टांका लगाएंगे इस तरह। ये देखें, अब धागे को पक्का करते हुए यहाँ से धागे को कट करेंगे। डिज़ाइन में मोती भी लगाएंगे और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इससे पहले हम दूसरी साइड पे सिलाई चलाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि मैंने स्लिट में से सिलाई शुरू की थी। मेरे जहन में था कि हमने स्लिट के सिर्फ अंदर ये वाले डिज़ाइन बनाने हैं, तो डोरी लंबी थी तो मेरा यहाँ पर दिल चाह के मैं आगे तक ये डिज़ाइन बना दूँ। इस तरह फिर मैंने उस सिलाई को कम्प्लीट कर दी है। इस साइड से सिलाई रह गई थी। जब आपने सिलाई लगानी है तो आपने शुरू से सिलाई को रखते हुए पूरी यहाँ पर स्लिट तक सिलाई लेकर आनी है। तो ये देखिए, हमारा डिज़ाइन जो बन के कम्प्लीट हो चुका है। ये देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर लगा दिया मोती। ये देखें, यहाँ पर डोरी जो है आप किसी भी तरीके से ये बल छोटे बड़े जैसे भी चाहें दे सकती हैं, क्योंकि फ़ैशन है। अगर आपने मारिया बी का जो डिज़ाइन देखना है तो उसमें उन्होंने बहुत आगे पीछे इस तरीके से बल दिए हैं गोलाई की शेप में। ये देखें, अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा बड़े अच्छे तरीके से। ये देखें, और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। पहना हुआ कट में से बहुत ही अच्छा लगेगा। बस कुछ इसका प्रिंट कैमरे में ऐसे लग रहा है कि ये डिज़ाइन इतना ज़्यादा वाज़िह नहीं हो रहा। ये देखिए, बना बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने जितने भी डिज़ाइन बनाया ये जहन में रखते हुए बनाती हूँ कि ये डिज़ाइन ख़राब नहीं होना चाहिए वॉश के बाद। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।